क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये दुनिया भर में एक बहुत बड़ा इशू है और इसको लेके आए दिन आप किसी न किसी कंट्री के बड़े नेता को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या ग्लोबल मीटिंग अटेंड करते हुए देखेंगे या फिर सुनते होंगे। ऐसी ही एक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 इस साल इजिप्ट में ऑर्गेनाइज हुई है, जिसमें बड़े बड़े लीडर्स अपने अपने प्राइवेट जेट्स लेके क्लाइमेट क्राइसिस का सॉल्यूशन निकालने पहुंचे हैं। कुल मिलाके 200 से 400 प्राइवेट जेट्स वहां पे लैंड हुए हैं। एक प्राइवेट जेट से जितनी ग्लोबल वार्मिंग होती है उतना एक गरीब आदमी पूरी लाइफ में नहीं कर पाता है। और ये लोग इन्हीं प्राइवेट जेट्स को लेके पॉल्यूशन कम करने की बातें करने गए थे। नॉर्मल फ्लाइट्स के कंपैरिजन में प्राइवेट जेट्स 5 से 14 गुना ज्यादा पॉल्यूशन करता है। और ये इंसिडेंट पहला नहीं है। सेम ऐसे ही नवंबर 2021 में UN क्लाइमेट समिट COP26 को अटेंड करने वर्ल्ड लीडर्स ग्लासगो पहुंचे थे अपने प्राइवेट जेट्स लेके। यूं तो बड़े लीडर्स अक्सर बोलते हुए आपको दिखेंगे कि रिसोर्सेज का यूज समझदारी से करो, जिसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब ये खुद इस तरीके का दोगलापन करते हैं तो समझ में नहीं आता कि ये कितने सीरियस हैं इन मुद्दों को लेके। आपने कई बार फॉर्मर इंडियन क्रिकेट प्लेयर MS धोनी को इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म में देखा होगा, पर क्या सही में MS धोनी इंडियन आर्मी का ऑफिसर है? MS धोनी ने खुद कभी इंडियन आर्मी में अप्लाई करके ये पोजीशन अचीव नहीं की है। इनफैक्ट जब 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तब इंडियन आर्मी ने उनको ऑनरेरी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल की पोजीशन दी थी। देखिए, इंडियन आर्मी में 2 टाइप की ऑनरेरी रैंक होती है। एक रैंक जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को मिलती है उनके आर्मी की सर्विसेज और उनकी अचीवमेंट की वजह से। दूसरी रैंक उन सिविलियंस को मिलती है जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ बड़ा अचीव किया हो, जैसे कपिल देव, अभिनव बिंद्रा, दीपक राव और MS धोनी को मिली है। वैसे तो इसके कोई एडिशनल पर्क्स नहीं होते हैं, बट एक आर्मी ऑफिसर का ऑनर आपको दिया जाता है। ये रैंक इंडियन टेरिटोरियल आर्मी देती है। टेरिटोरियल आर्मी इंडिया का ही एक पार्ट है जो इमरजेंसी सिचुएशन में इंडियन आर्मी को सपोर्ट करती है। सेलिब्रिटीज को ऑनरेरी रैंक देने का असल मोटिव ये होता है कि इंडियन आर्म फोर्स ज्वाइन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा यूथ इंस्पायर्ड हो। देखिए, जिस कंट्री में आपका जन्म हुआ है उस देश की जो सिटीजनशिप होती है वो आपको अपने आप मिल जाती है। पर अगर किसी बच्चे का बर्थ एक उड़ते हुए प्लेन में हुआ है तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे वो किसी भी देश की धरती पे नहीं होगा। एक रिपोर्ट के हिसाब से हर 3 से 4 लाख बच्चों में से 50 बच्चे एयरप्लेन में पैदा होते हैं। ऐसे केसेस में 3 तरह से फैसले लिए जाते हैं। पहला, बर्थ के टाइम पे जिस कंट्री के एयर स्पेस में प्लेन उड़ रहा होता है उस कंट्री की सिटीजनशिप दे दी जाती है। दूसरे केस में बच्चे की नेशनैलिटी पेरेंट्स की नेशनैलिटी के बेसिस पे डिसाइड की जाती है। और तीसरा, अगर किसी रीजन से दोनों ही केस एप्लीकेबल नहीं हो, उस केस में जिस कंट्री में एयरलाइन रजिस्टर्ड है उस कंट्री की सिटीजनशिप दे दी जाती है। इन तीनों में से कौन सा रूल फॉलो किया जाएगा, ये बात कंट्री टू कंट्री वैरी करती है। जैसे अगर हम USA की बात करें तो अगर उनके एयर स्पेस में एयरप्लेन है तो उस बच्चे को US की सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। वहीं कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया, इटली, फ्रांस पेरेंट्स की नेशनैलिटी देख के सिटीजनशिप ग्रांट करती है।